बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो कि एक दर्दनाक कहानी है और जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये ऐसी दर्दनाक कहानी है जो कि एक माँ दुहाई देती रही, लेकिन फिर भी गांव वालों ने एक लड़की की शादी रीत से कर दी। आइए दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुनना चाहते हैं तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा। एक छोटे से गांव में, जहां हर तरफ सब्जा खेत और दरख्तों का बसेरा था, एक यतीम लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब निहायत खूबसूरत थी, इतनी कि गांव की तमाम लड़कियां इससे हसद करती, और लड़कियां इसे हसद इसलिए भी करते थी क्योंकि वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में नूर था, क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान भी थी। लेकिन गांव वाले सिर्फ इसकी गुर्बत की वजह से इसे हकीर समझते, और बाकी लड़कियां उसे उसके हुस्न की वजह से। ज़ैनब के वालिद का इंतकाल इस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 7 साल की थी। इसकी माँ सकीना दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को पाल रही थी। ज़ैनब की ज़िंदगी निहायत मुश्किलों में गुजर रही थी, लेकिन इसकी खूबसूरती और कुरान के नूर ने इसकी शख्सियत को दूसरों से अलग बना दिया था। गांव के लोग, खास तौर पर औरतें, ज़ैनब की खूबसूरती को बुरा समझते और इसके किरदार कशी करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देते। ज़ैनब की सिर्फ एक ही सहेली थी, आयशा, जो इसके हर दुख में इसका साथ देती। लेकिन आयशा की माँ को ज़ैनब की मौजूदगी सख्त नागवार थी। वो हमेशा आयशा को ज़ैनब से दूर रहने की तलकीन करती, लेकिन आयशा अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करके ज़ैनब के साथ वक्त गुजारती। उसकी माँ उसे कहती, इस लड़की से दूर रहा करो, इसके पीछे तो बहुत लड़के हैं। एक दिन गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। जंगल से एक रीछ गांव में दाखिल हो गया। गांव वाले खौफजदा हो गए और अपने घरों में छिप गए, लेकिन रीछ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये अजीब बात थी कि वो रीछ सिर्फ ज़ैनब के घर के करीब बैठा रहा और किसी को भी परेशान नहीं किया। ज़ैनब की माँ ने डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन ज़ैनब खिड़की से झांक कर देखती रही। इस रीछ की आंखों में एक अजीब सी वहशत थी, लेकिन साथ ही एक हमदर्दी भी थी। गांव वाले खौफजदा हो गए और इतने खौफज़दा हुए कि तरह-तरह की बातें भी साथ-साथ कर रहे थे। कुछ का कहना था ये रीछ दरअसल किसी जिन या बदरूह का रूप है जो ज़ैनब के पीछे पड़ गया है। इसी दौरान ज़ैनब के जिस्म पर कुछ अजीब किस्म के निशानात भी लोगों ने देखे। वो निशान सुर्ख थे, जिसको देखकर उनके होश उड़ गए। वो उसके नाखूनों के खुर्च देने के निशानात थे। जब आयशा ने ये निशान देखे तो वह हैरान रह गई, पूछने लगी, ये निशान तुम्हारे जिस्म पर कैसे आए हैं? ज़ैनब खामोश रही, क्योंकि इसे खुद नहीं मालूम था कि ये क्या हुआ है, लेकिन गांव वालों तक ये खबर पहुंच गई और उन्होंने तरह तरह की कहानियां गढ़ रही। ये लड़की किसी के साथ खुफिया ताल्लुकात में मलबूस है। सब ने यही इल्ज़ामात लगाए। यही वजह है कि इसके जिस्म पर निशानात हैं। ये रीछ भी इसका साथी होगा। ज़ैनब के किरदार पर उंगलियां उठाई जाने लगी। स्कीना बेचारी अपनी बेटी की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो बेबस थी। गांव वाले इसे हकारत भरी नज़रों से देखते और ज़ैनब का घर गोया कैद खाना बन गया था। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने फैसला किया कि ज़ैनब की शादी इस रीछ के साथ कर दी जाए, ताकि गांव को इस मुसीबत से ही निजात मिल जाए। सकीना ने बहुत रो कर दुहाइयां दी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो, वो मासूम है। लेकिन किसी ने इसकी बात ना सुनी। गांव के सरपंच ने कहा कि इसकी शादी उसी से होगी, अगर उससे ना हुई तो तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा और तुम्हारी बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके करतूत ही ऐसे हैं। सारे गांव को पीछे लगा रखा है और तरह तरह की बातें की। उसकी माँ रो रो कर दहाइयाँ देती रही, लेकिन उनका एक ही फैसला था कि हम इसको उसकी दुल्हन बना देंगे और इसको उसी के साथ रुखसत करेंगे। कुछ लड़कियों ने ज़ैनब को दुल्हन की तरह तैयार किया। इसके चेहरे पर बेबसी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल सकी। इसे रीछ के सामने ले जाया गया और गांव के लोगों ने अजीबो-गरीब रस्मात के साथ
इन दोनों को इकट्ठा किया, जैसे निकाह कर रहे हो। सकीना अपनी बेटी को रोते हुए देखती रही, लेकिन गाँव वाले अपनी मर्ज़ी कर चुके थे और वो उसको उसके साथ भेज रहे थे और साथ कह रहे थे, अगर हमने इसको साथ ना भेजा, तो हमारे किसी भी फ़र्द को नुकसान हो सकता है। यही हमारा अब फ़ैसला है और इससे हम पीछे नहीं हट सकते। ज़ैनब को रुखसत करके जंगल में छोड़ दिया गया, जहाँ रीछ इसे ले जा कर चला गया। गाँव वाले खुश थे कि अब इनकी मुसीबत ख़त्म हो गई है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि ज़ैनब के साथ आगे क्या होने वाला है। सब ये समझ रहे थे या तो वो ज़ैनब को मार कर खा जाएगा। बस उधर ज़ैनब की चीखें गाँव के दरख्तों और खेतों में गूंज रही थी, लेकिन किसी को दिल में रहम नहीं आया। गाँव के मर्दों ने इसे ज़बरदस्ती दुल्हन का लिबास पहनाया हुआ था। इसकी माँ सकीना दाड़े मार-मार कर गाँव के सरपंच और बुजुर्गों से इल्तिजा कर रही थी, ये मेरी बच्ची है, खुदा के वास्ते इस पर रहम करो, ये मासूम है। लेकिन सरपंच ने इसे सख्ती से चुप करा दिया, ये गाँव की भलाई के लिए ज़रूरी है। अगर हमने ऐसा ना किया तो रीछ पूरे गाँव को तबाह कर देगा। ज़ैनब ने आँखों की तरफ देखा तो ज़ैनब की आँखों में आँसू थे और इसका पूरा वजूद काँप रहा था। इसे रीछ के पास ले जाया गया, जो पुरसुकून अंदाज में खड़ा था। गाँव वालों ने जल्दी-जल्दी उसको रुखसत करने की कोशिश की और ज़ैनब को रीछ के हवाले करके जंगल की तरफ रवाना किया, तो रीछ खामोशी से ज़ैनब को जंगल की तरफ ले गया और उसकी गहराइयों में चला गया, जहाँ गाँव वालों की नज़रें इस तक नहीं पहुँच सकती थी। ज़ैनब का दिल खौफ से लरज़ रहा था, लेकिन साथ-साथ वो पीछे मुड़कर भी देख रही थी। इसके पास और कोई रास्ता नहीं था, वो करती भी तो क्या करती? ज़ैनब के जाने के बाद गाँव पर अजीबो-गरीब मुसीबतें नाज़िल होने लगी। पहले-पहले तो लोग खेतों में काम करने लगे तो उनके सारे खेत सूखने लगे, पानी के ज़खायर भी ख़त्म होने लगे, जानवर बीमार होकर मरने लगे, फिर बच्चों को भी अजीब किस्म की बीमारियां लगने लगी, जिनका कोई इलाज ही नहीं था। सबसे बड़ा झटका सरपंच को तब लगा जब इसका इकलौता बेटा शदीद बीमार हो गया। गांव के किसी तबीब के या हकीम के पास कोई भी फायदा ना हुआ, तो सरपंच जो कल तक ज़ैनब पर ज़ुल्म करने का हुक्म दे रहा था, आज अपने ही बेटे के लिए दुआएँ माँग रहा था। लोगों को एहसास होने लगा कि ये सब ज़ैनब के साथ किए गए ज़ुल्म की वजह से हो रहा है और वो इतनी दूर जा चुकी थी कि अब इससे माफ़ी भी नहीं माँग सकते। कुछ माह बाद गाँव में एक सरकारी अफ़सर की आमद हुई। इसने गाँव वालों को हुक्म दिया कि वो अपना इलाका खाली कर दें, क्योंकि हुकूमत ने यहाँ से आबादी मुंतकिल करने का फ़ैसला किया है। गाँव वाले खौफज़दा थे, क्योंकि ये इनकी ज़मीन थी, जहाँ इनके आबा और अजदाद की कब्रें थीं। अफ़सर की खामोशी और उसकी आँखों में गुस्सा सब गाँव वाले देख रहे थे। अफ़सर के साथ उसकी बीवी भी थी और वो भी खामोश थी और बुरखे में थी, लोगों को देख रही थी। गाँव वाले सरपंच की समेत अफ़सर के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगे कि इन्हें यहाँ से ना निकाला जाए, और जब गाँव वालों की दरख्वास्त पर भी उन्होंने इनकार किया, तो उन्होंने उसकी बीवी से कहा कि आप ही हमारे लिए कुछ करें। बीवी पर्दे में थी, उसने अपना पर्दा हटाया और तो लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। ये तो वही ज़ैनब थी जिसे गाँव वालों ने ज़बरदस्ती रीछ के साथ ब्याह दिया था। ये ज़ैनब है हमारी, ये तो गाँव की बच्ची है। सरपंच हैरान होकर बोला। ज़ैनब ने एक तल्ख़ मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ, आपने तो मुझे रीछ के हवाले कर दिया था। मेरे साथ आपके ज़ुल्म की दास्तान ज़मीन भी याद रखेगी। ज़ैनब ने लोगों को बताया, जब इसे रीछ के साथ रुखसत किया गया, तो वो रीछ हकीकत में एक पालतू जानवर था, जो सरकारी अफ़सर था। इस अफ़सर ने जब ज़ैनब को जंगल में बेबस देखा, तो इसे बचाया और गाँव के ज़ालिम रस्मों के खिलाफ आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया। अफ़सर ने ना सिर्फ ज़ैनब से निकाह किया, बल्कि इसे एक महफूज़ और बाइज़्ज़त ज़िंदगी दी। रीछ इसके साथ ही रहा, क्योंकि वो इनकी हिफाज़त के लिए इनका पालतू जानवर था। ज़ैनब की बातें सुनकर गाँव वालों के सर शर्म से झुक गए। सरपंच और दीगर बुजुर्गों ने ज़ैनब से माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन ज़ैनब ने इन्हें माफ़ करने से इनकार कर दिया। इसने लोगों से कहा, आपने ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, बल्कि मेरी माँ की इज़्ज़त और सुकून भी छीन लिया। अब ये ज़मीन आप लोगों के लिए नहीं रही,
یہ وہی انصاف ہے جو آپ کے اعمال نے آپ کے لیے چنا ہے۔ لوگ جوگ تر جوڑ زینب سے معافی مانگنے کے لیے آنے لگے۔ سرپنچ نے بھی ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹی ہم نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیا، ہمیں معاف کر دے، یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ زینب نے ان کی باتیں خاموشی سے سنی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سب ظلم گم رہا تھا جو اس پر اور اس کی ماں پر ڈھائے گئے تھے۔ زینب نے کہا، جب میں چیخ چیخ کر آپ لوگوں سے انصاف کی بھیک مانگ رہی تھی، تب آپ لوگوں نے میرا مذاق کرایا، میری ماں کو گاؤں بھر میں ذلیل کیا۔ آج آپ کو معافی چاہیے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن میں انسان ہوں، انسان ظلم بھول نہیں سکتا۔ زینب نے گاؤں والوں کو معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے مال کا بدلہ وہ خود بھگت رہے ہیں اور انہیں سبق سکھانا ضروری تھا تاکہ آئندہ وہ کوئی معصوم لڑکی کے ساتھ اس طرح نہ کریں۔ زینب اور اس کا شوہر ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزارنے لگے، جبکہ گاؤں والوں کو اپنی بدعمالیوں کا انجام دیکھ لیا اور ان کی ماں بھی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ظلم کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا اور انصاف اللہ کی ذات خود وقت کے ساتھ ساتھ کرتی ہے۔ زندگی میں کسی پر بھی ظلم نہ کریں، کیونکہ مظلوم کی دعا سیدھی اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ظلم کو بھی اپنے اعمال کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آپ کے سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔